नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरि घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बताने जा रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम जाना जाता है। शॉर्टकट में इसे यूपी टीईटी या यूपी टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटी के नाम से जाना जाता है, की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है। उक्त के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्त हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है शासनादेश संख्या, याद कर लीजिए, शासनादेश संख्या 1828/15/11/2011 दिनांक 7 दिसंबर 2011 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था। यूपीटीटी या उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा में आवेदन करने हेतु इच्छुक परीक्षार्थी को परिषद द्वारा निर्धारित OMR आवेदन पत्र भरना होगा, जिसे नियत शुल्क के साथ पंजाब नेशनल बैंक की निर्धारित शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है। ये 2011 की बात थी। अब क्या हो गया है, अब आपको सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होता है और पंजाब स्टेट बैंक की शाखा में जमा करना होता है शुल्क, या ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ये परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश यूपीटीटी के नाम से जानी जाएगी। ये परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक गुणवत्तापरक शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक या उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए होगी। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा एक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड अर्हता अथवा इस संबंध के समय पर जारी किए गए एनसीटी नियमों के अनुसार 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक बीएड उत्तीर्ण किया हो, जनवरी 2012 तक 1 से 5 तक के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होगा, बशर्ते कि नियुक्त के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम, जिसे आजकल ब्रिज कोर्स के नाम जाना जाता है, पूरा करना होगा। दूसरा, वो व्यक्ति जिसने डीएड विशेष शिक्षा, डिप्लोमा इन एजुकेशन अथवा बीएड विशेष स्पेशल एजुकेशन, जैसे जो विकलांग वाले होते हैं, उत्तीर्ण की हो, नियुक्त के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटी द्वारा प्रदत्त 6 महीने का कोर्स कर, इन लोगों को सभी को 6 महीने भी डीएलएड के अलावा, डीएलएड और बीएलएड के अलावा सभी को 6 महीने का कोर्स करना होता है। तीसरा, अनुसूचित जात, जनसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। नेक्स्ट, तथा एनसीटी से प्राप्त मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय बीटीसी या डीएलएड या सीटी किया हो। दूसरा, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी जो द्विवर्षीय हो, ये सब मान्य है इसमें। अगला, उत्तर प्रदेश में संचालित एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष बीटीसी प्रशिक्षण जिसने किया हो। नेक्स्ट, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, जिसे बीएलएड कहा जाता है, 1 वर्षीय बीएड हो, या भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा हो, आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद को आरसीआई कहते हैं। इसका आरसीआई का फुल फॉर्म हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए आप लोग।
क्या है उसका फुल फॉर्म। अब आप यह अभी आपने सुना है कि NIOS से जो DLED किए हैं उनको भी मान्यता दे दी गई है। तो ये नए जब आएगा फार्म BTC वाला, उसमें TT में तो आ जाएगा। तो ये अभी तक सम्मिलित नहीं था, इस बार NIOS वालों को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या होगा। तो UPTT के 2 स्तर होंगे। पहला प्राथमिक स्तर कक्षा से 1-5 तक और उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक। तो इसके क्या नियम है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा में या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। दोनों स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो उसके लिए पृथक पृथक 2 आवेदन पत्र भरना पड़ेगा और इसका स्पष्ट अंकन मतलब उसको बताना पड़ेगा, यानी उसका नंबर देना पड़ेगा आवेदन पत्र और मार्कशीट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरना होगा। परीक्षा की अवधि देखो, सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था तो उसमें परीक्षा केवल 1.5 घंटा या 90 मिनट था। अब 2.5 घंटा हो गया या 150 मिनट हो गया है। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और सभी बहुविकल्पीय होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न का पूर्णांक 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र होगा। अब है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय होगा। तो ये स्तर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण करने हेतु पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। क्या है इसका सिस्टम, जिसमें बाल विकास एवं अभिज्ञान पीडोगॉजी जिसे कहते हैं, चाइल्ड पीडोगॉजी 30 नंबर का होगा और 30 पूर्णांक होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा 1 में आप लोग हिंदी लेना है जिसका 30 प्रश्न होंगे और 30 पूर्णांक होंगे, 30 नंबर का उत्तर होगा। भाषा 2 में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, जो आपको विकल्प में भरना हो। और 30 नंबर होगा उसका क्वेश्चन और 30 नंबर का होगा। चौथा होगा गणित। गणित में 30 नंबर का होगा और 30 प्रश्न होंगे। और पर्यावरणीय शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन होंगे। तो चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में प्रश्न माध्यम जो है इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा और उसमें जो पूछा जाएगा प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के बालकों के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर में 6 से 8 तक के बालकों के लिए पूछा जाएगा। अब आता है उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होगा। तो ये स्तर उनके लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण करना चाहते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रश्न पत्र में के 4 भाग होंगे जिनमें प्रथम 3 अनिवार्य होंगे। चौथे भाग में प्रश्न विषय विशेष से संबंधित होंगे। गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को भाग का और अन्य विषय के सभी अभ्यर्थियों को भाग खा के प्रश्न करने होंगे। और इसमें क्या होगा, बाल विकास एवं अभिज्ञान 30 प्रश्न होंगे और 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। भाषा 1 हिंदी आपको सब लोगों को लेना है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक होंगे। भाषा 2 में आप अंग्रेजी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक होंगे। अब चौथा है भाग का में गणित और विज्ञान, जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं, साइंस और, तो इसमें 60 अंक होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे। अन्य सभी जो परीक्षार्थी होंगे सामाजिक अध्ययन लेंगे, सोशल स्टडी जिसे बोलते हैं, 60 अंक होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे। तो जो कक्षा 1 से 5 तक है उनकी बालकों की उम्र है 6 से 11 वर्ष और कक्षा जो 6 से 8 तक है उनकी बालकों की उम्र होगी 6 से 14 वर्ष 11 से 14 वर्ष सॉरी। नेक्स्ट है परीक्षा का आयोजन। तो सबसे पहले यूपीटीटी 2011 में यह परीक्षा 13 नवंबर 2011 को 2 पारियों में आयोजित की गई थी। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं कब पहली परीक्षा आयोजित की गई थी। और अब सरकार के निर्णयाधीन तारीख होती है। सरकार जब निर्णय लेती है, जो परीक्षा कराने वाली संस्था निर्णय ले लेती है, तब उसकी डेट निर्धारित की जाती है। वेबसाइट कौन सी है, तो शुरुआत में सबसे पहले वेबसाइट थी uptt2011.com। अब है upbasiceduboard.gov.in। नेक्स्ट है आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी। तो आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियों को देना अनिवार्य होता है। जो नहीं देता है या अनकम्प्लीट फॉर्म हो जाता है उसका फॉर्म
रिजेक्ट कर दिया जाता है। सभी परीक्षार्थियों को सूचना देनी होती है। अब लिखित परीक्षा केंद्र की बात करते हैं। तो लिखित परीक्षा केंद्र राज्य के सभी 18 मंडलों के विभिन्न विद्यालयों में होती है। कोई यात्रा व्यय देय नहीं होता है। अब न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या चाहिए? तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी वो होंगे जो पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त होंगे। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग, पिछड़ा वर्ग, सेनाशित, पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55% होगा। शिक्षकों की नियुक्ति चयन राज्य सरकार की समस्त अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा। अब आप लोग जो टीटी कर लेंगे तो कहाँ पर अधिकार आपका क्षेत्र हो जाएगा? तो प्राथमिक स्तर की टीटी जब कर लेंगे तो ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार के अधीन वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, जिन्हें राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त संबद्धता प्राप्त किया गया हो। तीसरा, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो। चौथे, ऐसे समस्त विद्यालय जो किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी। इन्हीं चारों जगह आप लोग टीचिंग कर सकते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों में। उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी कर लेते हैं। तब ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार के अधीन संचालित हो, जिन्हें राज्य सरकार, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ देखो माध्यमिक जुड़ गया, द्वारा समय समय पर संचालन हेतु मान्यता मिली हो। मतलब आप प्राइमरी में 6 से 8 तक भी आप टीचिंग कर सकते हैं और जो इंटर कॉलेज है ना, वहाँ भी 6 से 8 तक टीचिंग कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसे NOC कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जारी किया गया हो, वह चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से हो, तो ऐसी जगह आप टीचिंग कर सकते हैं। अब आता है प्रमाण पत्र की वैधता। तो परीक्षा संस्था द्वारा उक्त परीक्षा करने पर इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी को निर्गत किया जाएगा। जो भी संस्था कराएगी वो प्रमाण पत्र देगी और यह प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध होगा। आप लोग ध्यान रखिए, यूपीटीटी का प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए वैध है और सीटीटी का प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए वैध होता है। उसके बाद आपको पुनः टीटी परीक्षा देनी होगी। नेक्स्ट आता है, अगर आपका प्रमाण पत्र खो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो प्रमाण पत्र के प्राप्त न होने पर अथवा खो जाने पर द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 300 रुपये का शुल्क देय होगा तथा इस हेतु अभ्यर्थी को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित सूचना या प्रमाण पत्र देना होगा। पहला, हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी। हाई स्कूल परीक्षा डेट ऑफ बर्थ के लिए ली जाती है, ध्यान रखना आप लोग। स्नातक परीक्षा की अंतिम वर्ष के अंक पत्र की फोटोकॉपी। जाति प्रमाण पत्र जैसा लागू जो है, मतलब जिस जाति का उस प्रकार से, समान वर्ग के लिए नहीं। विकलांगता प्रमाण पत्र जैसा लागू हो, जिसकी जरूरत हो। FIR की अगर आपने कॉपी है तो FIR दर्ज कराइए, उसकी सत्यापित प्रति भी आपको देना होगा। तो प्रत्यावेदन जमा होने के 20 दिन के अंदर प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत की जाएगी। इसे सामान्यतः डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी को पहचान की आधिकारिक पुष्टि होने पर अभ्यर्थी इसे व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है लास्ट में परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क ये निर्णय सरकार द्वारा परीक्षा कराने वाली संस्था करती है। शुरुआत में इसकी 500 रुपये शुल्क था, अब जैसे 800 हो गया है तो 700 हो जाता है। तो ये परीक्षा संस्था परीक्षा अपना शुल्क निर्धारित करती है, वो समय समय पर बताया जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने टीटी के बारे में जाना। टीटी के बारे में कोई समस्या हो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमसे पूछिए, आपको हम पूरा सलूशन देंगे। ये आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के चतुर्थ सेमेस्टर में लिखा है, इसका हम आपको पाठ्यक्रम भी देंगे। देखिए ध्यान से, आपने सुना, पढ़ा और इसको तैयारी करिए। कोई समस्या हो हमसे पूछिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।